लड़की ने स्कूल में अपने सीनियर को बस हल्का सा नमस्ते किया था, लेकिन जैसे ही वह कार में बैठी, ड्राइवर ने अचानक उससे पूछा कि वह एक मरे हुए इंसान से क्यों बात कर रही थी। लड़की तुरंत गुस्से में आ गई और उसने ड्राइवर को बकवास न करने की चेतावनी दी। उसने जोर देकर कहा कि उसका सीनियर बिल्कुल जिंदा था और बाहर खड़ा था, लेकिन ड्राइवर ने शांत स्वर में उसे याद दिलाया कि वह ध्यान से सोचे कि उसने अभी क्या देखा। बाहर तेज बारिश हो रही थी और जोरदार गरज के साथ बिजली कड़क रही थी। फिर भी उसके सीनियर के हाथ में छाता नहीं था और उसके शरीर पर एक बूंद पानी तक नहीं थी। उसका चेहरा भी बिल्कुल सफेद था, बिना किसी रंग के। जितना ज्यादा लड़की इसके बारे में सोचती गई, उतनी ही डरती गई। ठंडा पसीना उसकी पीठ से बहने लगा। वह सोचने लगी कि कहीं ड्राइवर सच तो नहीं कह रहा कि उसका सीनियर सच में जिंदा नहीं है। अचानक वह जोर से धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ी और ड्राइवर से अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगी। लड़की को हमेशा दयालु स्वभाव का देखकर ड्राइवर ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने उसे सख्ती से चेतावनी दी कि आज रात घर लौटने के बाद चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए, वह दरवाजा बिल्कुल न खोले, वरना उसे कोई नहीं बचा पाएगा। फिर ड्राइवर ने उसे एक चॉपस्टिक दी और कहा कि आधा कटोरा पानी भरकर उसमें चॉपस्टिक को सीधा खड़ा कर दे। अगर चॉपस्टिक सीधी खड़ी रहे तो इसका मतलब होगा कि वह चीज अभी गई नहीं है और जब चॉपस्टिक गिर जाए तभी खतरा टलेगा। सच में जब लड़की घर लौटी और सो गई तो अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज आने लगी। लड़की डर से कांप उठी। उसे ड्राइवर की चेतावनी याद आ गई। वह जल्दी से किचन में गई, आधा कटोरा पानी भरा और चॉपस्टिक को बीच में खड़ा कर दिया। एक डरावना नजारा सामने आया। चॉपस्टिक सच में सीधी खड़ी रही। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक और तेज होती गई। हिम्मत जुटाकर लड़की धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और झरोखे से बाहर देखा। बाहर उसकी सबसे अच्छी दोस्त खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि ड्राइवर ने मना किया था कि चाहे कोई भी आए दरवाजा मत खोलना, जो भी दिखे वह सच नहीं भी हो सकता है। लड़की ने पूरी रात डर के साए में गुजार दी। अगली सुबह उसने तुरंत अपनी दोस्त को फोन किया और पूछा कि क्या वह रात को दरवाजा खटखटाने आई थी, लेकिन उसकी दोस्त ने साफ मना कर दिया कि वह तो वहां आई ही नहीं थी। यह सुनकर लड़की बुरी तरह घबरा गई और उसे ड्राइवर की बातों पर पूरा यकीन हो गया। वह जल्दी से अपनी दोस्त को लेकर ड्राइवर को ढूंढने निकली ताकि उसका धन्यवाद कर सके और रात की घटना बता सके। उम्मीद थी कि वह फिर उसकी मदद करेगा, लेकिन जब वे बस कंपनी पहुंचे तो वहां के कर्मचारियों ने एक चौंकाने वाली बात बताई कि जिस बस रूट 22 के ड्राइवर की वह बात कर रही थी, उसकी तो कुछ दिन पहले ही एक हादसे में मौत हो चुकी थी। ये सुनकर लड़की के होश उड़ गए और उसके शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। उसे शक होने लगा कि जिस ड्राइवर से वह मिली थी वह भी उसके सीनियर की तरह इस दुनिया में नहीं था। तभी जब वह डर से कांपती खड़ी थी, अचानक उसके सीनियर का वीडियो कॉल आ गया और उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने